आप इसी नोटिस करोगे, आपके सारे जितने भी फेमस आप मुंह तोड़ बुल तोड़ जो यूट्यूबर हैं, जो वैसे तो ताबड़ तोड़ गालियां बकते हैं और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते हैं, और तुम्हारा पूरा उन्होंने 8 साल का करियर है, किसी का 6 साल का करियर है, भाई बैठे हैं और तुम्हें पता है सब करोड़पति हैं, अपने घर दिखाते हैं भाई हम कितने करोड़पति हैं, और आपको मरे रहते हैं कि आप हमसे सबसे, आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे सबसे छोटे भाई हैं, छोटी बहनें हैं, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपसे इतना प्यार करता हूँ, मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। करोड़ों ठूसे में इन लोगों ने 2 करोड़ की चीजें बेचने में, स्पॉन्सरशिप के नाम पे हटते नहीं है पीछे। आपको दुनिया में कोई भी 2 करोड़ की चीज के पीछे इनको, जिनको 20 से 1 करोड़, लाख से 1 करोड़ के बीच में कमाते हैं पर स्पॉन्सरशिप में, आपको बताता हूँ असली रेट क्या है। उनको वो बेचने में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको पता उनका पेट भरना है, उनका पैसा मोटा हो रहा है। लेकिन जब बाकी आपकी जिंदगी की बात आती है, आपकी राइट्स की बात आती है, तो ये चुप्पा ही साध लेते हैं, निकल लेते हैं। इसी में तुम्हारे क्रिकेटर भी आते हैं, एक्टर्स भी आते हैं, सब आते हैं। तो एक चीज समझना, असली औकात देख लो, असली औकात देख लो, असली औकात देख लो, असली औकात देख लो। बॉलीवुड के जितने भी कुकर्म होंगे उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको उनके साथ काम करना है। ये उन्हीं के ही एक सूक्ष्म रूप हैं। ये अब बड़े सिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो सिस्टम कितना करप्ट हो, उसके करप्शन को कभी पॉइंट नहीं करेंगे, उनकी फटती है। सिंपल सी बात। ये आपसे कहेंगे हमसे आपसे बड़ा प्रेम है, आप मेरे वो हैं, ये हैं, और छोटे यूट्यूबरों को पंचिंग डाउन में नंबर 1 है, ये पंचिंग डाउन में नंबर 1 है, और असली लाइफ में गीदड़ हैं ये, गीदड़ हैं ये। इनकी असली औकात जानो। इन्हें तुम्हारे बारे में 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता, 2 पैसे का फर्क नहीं पड़ता। इनकी पोता चाटी करना बंद करो। जो तुम बैठ के जो गली गली जा जाके कमेंट सेक्शन में गालियां बकते हो ना लोगों को, और मुझे यही चीज आज तक खाती है भाई, इंडिया में इतना ये फैनेटिक फैन फॉलोइंग जो है ना लोगों की, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट एसोसिएटेड है ऑल्सो लो IQ से। फॉलोइंग ऐसी पागल वाली की भाई उसके बारे में कुछ बोल देना, 1 सेकंड में इतने सारे लोग तुम्हें गाली बक देंगे, इतनी गंदी गालियां बकने लग जाएंगे। अगर हल्का से किसी टॉपिक के बारे में बात करो, दूसरे यूट्यूबर के व्यवहार के बारे में बात करो, तो भाई तुझे व्यूज चाहिए। मतलब पागल अंधा जो व्यवहार होता है ना, पैसे पागल वाला फैन, ये देश में एक तो पहली चीज भरी हुई है, यूथ में खासकर भरी हुई है। लेकिन मैं एक अगेन लीवे दूंगा, जो 15 साल के बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, इनका दिमाग डेवलप नहीं हुआ। आई अंडरस्टैंड दैट आप ऐसी फॉलोइंग में आ सकते हो, आपका दिमाग फुली फॉर्म नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा आपको इतनी बुरी तरह से जज नहीं करूंगा, मैं लीवे दूंगा। बट यहां पे जागो, इनको तुम्हारी जिंदगी के बारे में घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी भलाई के बारे में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी वेलबींग के बारे में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपना पैसा कमाने आए हैं। इनको इसकी असली औकात में, असली फ्रेमवर्क पे देखना शुरू करो। ये असली फ्रेमवर्क है, ये इसकी इनकी औकात है, इसमें देखना शुरू करो। आंखें खोल ले बेटा, पट्टी उतार दे, पट्टी उतार दे, पट्टी उतार दे, अपनी आंखें खोल, देख इनकी असली औकात ये है। ये मामूली व्यक्ति हैं जिनको थ्रू शेयर लक, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पे इतने ज्यादा यूट्यूबर या उतने ज्यादा क्रिएटर्स नहीं थे। यही सब लोग अगर इस वक्त 2026 में शुरू हुए थे जीरो के साथ, तो मे भी इनमें से 95% कभी कोई फेमस भी ना हो पाते। लेट्स बी वेरी रियल, इनके में कोई ऐसा खतरनाक, स्पेशली यूनिक खतरनाक कोई टैलेंट नहीं है। कोई इनकी स्क्रिप्ट में ऐसी खतरनाक चीज नहीं है, सिवाय 100 में से 5 या 3 को छोड़ के, जो आज भी अगर 2026 में शुरू होते एग्जैक्टली उसी उम्र में 15, 16, 17, 18 जब भी शुरू हुए, तो आज भी अपना करियर बना पाते। मे बी 95% अगर मुझे प्रेडिक्शन रखना पड़े या बेट रखना पड़े, मैं रखूंगा 95% फेलियर रेट है कि इनमें से ये लोग कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे अपना फेम। वो टाइम अलग था, ये लोग अर्ली स्टार्ट हो गए, इंटरनेट अलग था, कंसोलिडेटेड था, जो भी पावर थी व्यूज की यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जो भी कूद पाया पहले, बहुत हद तक बहुत सारे लोग अपने आप को उठा पाए, और आज भी उन्होंने मोनोपोलाइज कर रखा है सिस्टम को। और यूट्यूब में अब इस वक्त उठना जीरो से नियर टू समझ लो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट इतना सैचुरेटेड है, इसलिए सब इंस्टाग्राम पे कूद गए हैं। जितने भी नए क्रिएटर आ रहे हैं सब इंस्टाग्राम पे आते हैं। यूट्यूबर आप नहीं सुनते हो, नए यूट्यूबर्स बहुत रेयर होता है जो नए यूट्यूबर्स हैं, और प्लस वो भी व्यूज में बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। एक चीज समझो, हाईली हाइपर एग्जैजरेटेड है इनका फेम, इनका क्लेम टू फेम, इनका टैलेंट। इनके जोक्स 2 कौड़ी के हैं, बहुत ही ज्यादा 2 कौड़ी का ह्यूमर है, कुछ यूनिक, कुछ खतरनाक, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं किया इन्होंने। पायनियर्स नहीं है किसी भी एंगल में, ये सब कुछ रेप्लिकेट किया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था बाहर, और इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। मैं कह रहा हूं इनको ऑब्जेक्टिवली जैसे ये हैं वैसे देखना स्टार्ट करो। अपना बाप बनाना, अपना बड़ा भाई बनाना बंद करो। बहुत हो गई PR भाई, बहुत हो गई PR। आंखें खोलो, मुक्त हो, और ऑटोनमस स्ट्रॉन्ग बीइंग बनो। ऑटोनमस स्ट्रॉन्ग बीइंग, गुलामी छोड़ो, मानसिक गुलामी फैनबाजी की। क्रिकेटरों पे भी अप्लाई होता है, एक्टरों पे, सब पे अप्लाई होता है।
इनकी असली पर्सनालिटी तुम नहीं जानते, उनके साथ तुम कभी बैठे नहीं हो, ना तुम इनके मित्र हो, ना तुम्हारे कभी जिंदगी में ये तुम्हारे बगल में एक सेकंड भी स्पेंड करने वाले हैं। 25 से 28 के बीच में बहुत बड़ा ट्रांजिशन पीरियड आएगा तुम्हारा, जहां पे तुम इन सबको देखना भी छोड़ दोगे। 30 के बाद में भी तुम्हें याद भी नहीं रहे तुम इन सबको देखा करते थे। ये रियलिटी है। 30 के ऊपर जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको याद नहीं है आप जब 18 के थे आप किस यूट्यूबर को देख रहे थे। आपके दिमाग में आता भी, अगर आप उनका कंटेंट खोल लो वापस, तो आपको लगेगा मैं इस पे हंस रहा था। आपका दिमाग मैच्योर हो चुका है, आपकी जिंदगी मैच्योर हो गई है। अब गहरी चीज आपको पसंद है, गहरी चीजों का सेवन करना पसंद है आपको। अपने पे काम करना स्टार्ट कर बच्चा, मुक्त हो। ये सारे मौके हैं, इन मौकों पे चौका मारने के इसलिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि इस मौके पे कहते हैं ना, जब खड़ा गर्म हो, जब पॉट हॉट है, तब स्ट्राइक करो। इस वक्त तुम्हें इनकी औकात दिख रही है। अगर यहां पे अपनी पट्टी उतारने का जो मौका है उतार लेते हो तो आगे बढ़ पाओगे। पट्टी उतार दो, आगे बढ़ो, इनसे फैनबाजी खत्म करो, इनकी असली औकात जानो। पट्टी उतार दो, पट्टी उतार दो, आंखें खोलो, पट्टी उतार दो, आंखें खोलो। स्टैंड अप कॉमेडियंस तक पे भी अप्लाई होता है ये। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, इन्हें तुम चाहिए इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अ फैन। एक चूतिया आदमी जो अपना सारा टाइम इन पर खोटी करे। मैं अगर अपना कंटेंट बनाऊं, तुम भोसड़ी के बैठ के सुअर की तरह उसको कंज्यूम करो। क्यों करूं बे, क्यों करूं? मैं अपनी जिंदगी पे कंज्यूम करूंगा अपना टाइम, मैं सारा टाइम अपनी जिंदगी पे दूंगा। मैं टाइम कंज्यूम करवाऊंगा अगर अपना, तो अपनी हॉबीज पे करवाऊंगा, अपने इंटरेस्ट पे करवाऊंगा, कल्टीवेशन पे करवाऊंगा, स्किल्स पे कराऊंगा, जिम पे कराऊंगा, सुंदर होने पे, ताकतवर होने पे, बलवान होने पे, विजडम डेवलप करने पे करूंगा। ये सारे डोमेन्स इतने हैं कि भाई पूरा दिन निकल जाएगा, चीजें खत्म नहीं होंगी। मुझे कोई जरूरत नहीं है 2 कौड़ी का कोई पॉडकास्ट देखने का जिसके क्लेम है कि तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हारा माइंडसेट बदल देगा, बट एक्चुअली तुम्हारी जिंदगी में 0% डिफरेंस आता है। तुम एक्चुअली खुद ऑब्जेक्टिवली डेटा इस वक्त रिट्रोस्पेक्टिवली देख सकते हो। तुमने कितने पॉडकास्ट देखे, तुम्हारी जिंदगी में क्या घंटा बदलाव आया है, एक्शंस में, बिहेवियर में क्या बदलाव आ गया। कौन सी बिहेवियरल साइंस की रिसर्च उठा दो या न्यूरो साइंस की रिसर्च उठा दो, उसमें कहा है कि पॉडकास्ट देखने से लोगों का बिहेवियर में इंपैक्ट आता है। क्या खोजो, नहीं करती एग्जिस्ट, क्योंकि नहीं आता। टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठ के अपना। तुम सब बेवकूफों से ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाला इंसान कोई नहीं देखा। इंपॉर्टेंट चीजों से मतलब होता नहीं है। तुम लोग जिंदगी भर मार्केटिंग में और पीआर में लोगों की लोटे लगाते रहोगे। तुमको बेवकूफ बनाना इतना आसान है जिसका कोई हद नहीं है। सबसे सैड बात यह है भाई, और मेरा दिल कटता है बात सोच के, लेकिन आज बोल दे रहा हूं मुंह पे, इतना ईजी है तुम्हें बेवकूफ बनाना जिसकी कोई हद नहीं। इतना भावुक गधे हो तुम जिसकी कोई हद नहीं है। आंखें खोलो, बलवान बनो, और बलवान का पूरा 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 श्रेय और पूरा पूरा श्रम तुम्हें अपने आप पे लगाना है। क्रेडिट तुम्हें खुद लेना है, यानी कि काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, और उसका इंपैक्ट भी, कॉन्सिक्वेंस भी, आउटकम भी, रिजल्ट भी, बेनिफिट्स भी तुम्हारी जिंदगी में आएंगे। अपने आप को बेहतर करोगे तो कन्फ्यूशियस की अगर बात कर लें तो मैं सबसे पहले अपने आप को बेहतर करोगे तो घर बेहतर होगा, घर बेहतर होगा तो कम्युनिटी बेहतर होगी, कम्युनिटी बेहतर होगी तो देश बेहतर होगा। लगो बच्चा।